हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जैसा कि हम लोग भाग 9 राजधानी स्वशासन, भाग 9A ग्राम पंचायत को पढ़ चुके हैं। अब भाग 10 के अंतर्गत आता है दल बदल कानून। अब पढ़ेंगे दल बदल कानून। हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है, अब पढ़ेंगे भाग 11 संघ राज्य संबंध यानी रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। भारतीय संविधान के भाग 11 में एवं 12 में अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 295 तक संघ एवं राज्य के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है और केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान अनुच्छेद 12 में किया गया है। अब विधायी शक्तियाँ लेजिस्लेटिव रिलेटिव अनुच्छेद 245 के तहत संघ एवं राज्यों की विधायक शक्तियों की सभा निर्धारित है। संघ भारत उसके क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकते हैं, यानी किसी भी यूनियन जो भारत के किसी भी क्षेत्र या राज्य के लिए कानून बना सकता है, जबकि राज्य विधानमंडल अपने राज्य अथवा उसके किसी भी भाग के लिए कानून बना सकता है। राज्य जो राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। विधायी संबंधों की विवेचना निम्नलिखित अनुच्छेदों में किया गया, जैसे अनुच्छेद 245 में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण का उल्लेख किया गया है, यानी यूनियन एंड स्टेट राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण अनुच्छेद 245 किया गया। इसमें यह विवरण 3 है। संघ सूची यूनियन लिस्ट जिसमें 100 सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची स्टेट लिस्ट इसमें 61 सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची इसमें कनकरी लिस्ट यानी 52 सब्जेक्ट हैं। संघ सूची ऐसे विषय के राष्ट्रीय महत्व जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, यानी ऐसा विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन को। जैसे संघ सूची में कुल 98 विषय है। संघ सूची के तहत डाक, तार विभाग, संचार विभाग, रेलवे, समाचार पत्र, नागरिकता, सेना, अर्धसैनिक बल, जनगणना, आयात निर्यात, नीति विदेश नीति, शांति सुरक्षा आदि इसमें शामिल हैं। अब राज्य सूची यानी स्टेट लीग ऐसे विषय जो क्षेत्रीय महत्व के यानी क्षेत्र के महत्व के लिए और जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को, यानी जिस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को। मूल संविधान में 66 विषय थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय जो निम्न है: वन, शिक्षा, वन जीव, पक्षी रक्षा, मापतोल आदि को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान समय में विषय बचे हैं। इसके अंतर्गत जेल, पुलिस, भूमि, ग्राम पंचायत, नगर निगम, विद्युत, कृषि आदि सम्मिलित हैं। अब समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट ऐसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ एवं राज्य सरकार दोनों को ही प्राप्त है, यानी ऐसा सब्जेक्ट जिसपे कानून बनाने का अधिकार यूनियन एंड स्टेट दोनों को है, उसको समवर्ती सूची। यदि इसके दूसरे एक विषय पर संघ एवं राज्य दोनों की कानून बनाते हैं तो संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। यदि अगर संघ के विषय पे संघ सरकार नियम बनाता है तो संघ सरकार का कानून मान्य होगा। यदि संघ सरकार ने किसी विषय पर पहले से कानून बना रखा हो और राज्य सरकार समवर्ती सूची के किसी विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर प्राप्ति कर लेती है तो राज्य सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून मान्य हो जाएगा। इसमें 5 विषय वस्तु सूची में आ जाने के कारण अब 52 विषय हो गए हैं। इसके अंतर्गत विवाह, विच्छेद, तलाक, वसीयतनामा, विकलांग, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, परिवार नियोजन, भारतीय दंड संहिता, आर्थिक निवारक, नजरबंदी कानून आदि को सम्मिलित किया गया है। अब अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अवशिष्ट शक्ति जो कनाडा के संविधान से लिया गया है, वह अवशिष्ट शक्ति वह सूची होती है जिसका उल्लेख तीनों सूची में न हो, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य समवर्ती सूची
राज्य सूची और संघ सूची तीनों विषय में न हो, वह सूची जिसका उल्लेख तीनों विषय में न हो ऐसे विषय को अवशिष्ट शक्ति माना जाता है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद यानी भारत सरकार को प्राप्त है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा में अपने उपस्थित सदन एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत तथा सदन के कुल साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन यह कानून 1 ही वर्ष तक मान्य होता है। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा होने पर संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। अब अनुच्छेद 252 इसके अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्य अपने 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके संसद से राज्य सूची या किसी विषय पर कानून बनाने की प्रार्थना करे तो वह बना सकती है और ऐसी प्रार्थना पर वह समाप्त कर सकता है। अब अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। यदि अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू होता है, यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। अब प्रशासनिक संबंध यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, संघ एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध में राज्यपाल एवं सीआरपीएफ के भी प्रमुख हैं। यानी यूनियन एंड स्टेट के बीच प्रशासनिक संबंध में राज्यपाल एवं सीआरपीएफ की भी प्रमुख है। हम जानते हैं कि राज्यपाल न केवल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, हम जानते हैं कि राज्यपाल जो राज्य का संवैधानिक न केवल राज्य का संवैधानिक होता है अपितु वह केंद्र का भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी वह यूनियन का भी प्रतिनिधित्व करता है। अतः राज्यपाल प्रशासन की वह कड़ी है जो संघ एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का सबसे बड़ा हथियार है। 256 अनुच्छेद 257 है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ राज्यों को निर्देशन दे सकता है यदि वह किसी ऐसे कानून का उल्लंघन करता है या कानून बनाता है जो कि संघ का उस राज्य से पहले लागू हुआ हो। यदि संघ के निर्देश का प्रमुख या पालन राज्य नहीं करता है तो राष्ट्रपति 365 के तहत संवैधानिक तंत्र को विफलता घोषणा कर सकता है। यदि संघ का निर्देश न हो को प्रमुख हो तो पालन राज्य का नहीं करता तो राष्ट्रपति 365 के तहत संवैधानिक तंत्र को विफलता की घोषणा कर देता है। वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। उल्लेखनीय यह है कि अनुच्छेद 256 में भी राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, लेकिन दोनों में भिन्न भिन्न स्थितियों में है। और अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति गवर्नर के परामर्श से राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि 258 क के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संघ के कर्मचारियों का व अधिकारियों का प्रयोग कर सकता है। अब अनुच्छेद 265 के अनुसार अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के लिए संसद जल विवाद प्राधिकरण का गठन कर सकता है। यानी अनुच्छेद 262 के अनुसार अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के लिए संसद जल विवाद प्राधिकरण का गठन कर सकता है। इसी आधार पर कावेरी जल विवाद प्राधिकरण का गठन हुआ। इसके द्वारा किया गया कार्य अर्धन्यायिक कार्य माना जाता है। अब अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों के बीच तथा संघ एवं राज्यों के बीच आपसी सहयोग एवं समन्वय की स्थापना करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इसी के आधार पर भारत में राष्ट्रपति ने सन 1990 में एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा राज्य 2 केंद्रीय मंत्री एवं सभी राज्यों के सीएम इसके सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि भारत में सहयोगी संघवाद की स्थापना करना। और अनुच्छेद 355 के तहत बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति में से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार के इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। अब हम नेक्स्ट वीडियो को अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।